भूमि दान का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ये देना चाहिए, वह देना चाहिए, ऐसा कहकर श्रुति बड़े आदर के साथ दान का विधान करती है। तो शास्त्रों में राजाओं के लिए अनेक प्रकार के दान की आज्ञा है, किंतु उन सब दानों में कौन सा दान सबसे उत्तम है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, सब दानों में पृथ्वी दान सबसे बढ़कर माना गया है। पृथ्वी अचल और अक्षय है, वह मनुष्यों की समस्त उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वस्त्र, रत्न, पशु और धान जो आदि नाना प्रकार के अन्न पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। अतः पृथ्वी का दान करने वाला मनुष्य बहुत काल तक समृद्धिशाली रहकर सुख भोगता है। जब तक पृथ्वी कायम रहती है, तब तक भूमि दान करने वाला मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता ही रहता है। इस जगत में भूमि दान से बढ़कर और कोई दान नहीं है। हमने सुना है, जिन लोगों ने थोड़ी सी भी पृथ्वी दान की है, वे भूमि दान का पूर्ण फल पाकर उसका उपभोग करते हैं। जो इस अच्छे पृथ्वी का दान करता है, वे दूसरे जन्म में मनुष्य होकर पृथ्वी का स्वामी होता है। धर्म शास्त्रों का सिद्धांत है कि जैसा दान किया जाता है, वैसा भोग मिलता है। संग्राम में शरीर का त्याग करे अथवा इस पृथ्वी को दान दे, ये दोनों ही कार्य क्षत्रियों को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले हैं। दान में दी हुई पृथ्वी दाता को पवित्र कर देती है। कितना ही बड़ा पापी, ब्रह्म हत्यारा और असत्यवादी क्यों ना हो, दान में दी हुई पृथ्वी दाता के पाप को धो बहाकर उसे सर्वथा निष्पाप कर देती है। साधु पुरुष पापी राजाओं से भी पृथ्वी का दान ले लेते हैं, किंतु और किसी वस्तु का दान स्वीकार नहीं करते। अयोग्य पात्र को भूमि दान लेने का अधिकार नहीं है। जिस भूमि को दान में दे दिया जाए, उससे स्वयं काम नहीं लेना चाहिए। जीविका न होने के कारण मनुष्य क्लेश में पड़कर जो कुछ पाप कर डालता है, वे सारा पाप गोचरम के बराबर भी भूमि दान करने से धुल जाता है। जो राजा कठोर कर्म करने वाले और पाप परायण हैं, उन्हें पाप मुक्त होने के लिए इस परम पावन पृथ्वी दान का उपदेश करना चाहिए। प्राचीन काल के लोग ऐसा मानते थे कि जो अश्वमेध यज्ञ करता है अथवा जो साधु पुरुष को पृथ्वी दान करता है, इन दोनों में बहुत कम अंतर है। जो पृथ्वी का दान करता है, उसे तप, यज्ञ, विद्या, सुशीलता, लोभ का अभाव, सत्यवादिता, गुरु शुश्रूषा और देव आराधन का भी फल मिल जाता है। जो अपने स्वामी का भला करने के लिए रणभूमि में मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, वे भी भूमि दान करने वाले पुरुष से आगे नहीं बढ़ते। जैसे माता अपने बच्चे को सदा दूध पिलाकर पालती है, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकार के रस देकर भूमि दाता के ऊपर अनुग्रह करती है। मृत्यु, काल, दंड, तमोगुण, दारुण अग्नि और भयंकर पाश ये भूमि दान करने वाले के पास नहीं भटकने पाते। पृथ्वी का दान करने वाला शांत चित्त मनुष्य देवता और पितरों को भी तृप्त कर देता है। दुर्बल, जीविका के बिना दुखी और भूख के कष्ट से मरते हुए ब्राह्मण को उपजाऊ भूमि दान करने वाला मनुष्य यज्ञ का फल पाता है। जैसे बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव से भरी हुई गौ अपने थनों से दूध बहाती हुई उसे पिलाने के लिए दौड़ती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी भूमि दान करने वाले को सुख पहुंचाती है। जो मनुष्य ज्योति, बोई और उपजी हुई खेती से भरी हुई भूमि दान करता है अथवा विशाल भवन बनवाकर देता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सदाचारी, अग्निहोत्री और उत्तम व्रत में संलग्न ब्राह्मण को भूमि दान करता है, उसे कभी विपत्तिग्रस्त नहीं होना पड़ता। जैसे चंद्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती है, उसी प्रकार दान की हुई पृथ्वी में जितनी बार फसल पैदा होती है,
उतना ही उसके दान का फल बढ़ता जाता है। इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार लोग पृथ्वी की गाई हुई एक गाथा कहा करते हैं, जिसे सुनकर परशुराम जी ने समूची पृथ्वी कश्यप जी को दान कर दी थी। वह गाथा इस प्रकार है। पृथ्वी कहती है, मुझे दान में दो और मुझे ही दान के रूप में ग्रहण करो। मुझे देखकर मुझे ही पाओगे, क्योंकि मनुष्य इस लोक में जो कुछ दान करता है वही उसे परलोक में मिलता है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में पृथ्वी की इस वेद तुल्य गाथा का पाठ करता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अत्यंत प्रबल कृत्या मारण शक्ति के प्रयोग से जो भय प्राप्त होता है उसको शांत करने का सबसे महान साधन पृथ्वी का दान ही है। भूमि दान करके मनुष्य अपने आगे पीछे की 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो वेद के समान माननीय इस भूमि गाथा को जानता है वह भी अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यह पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान है और अग्नि इसका अधिष्ठाता देवता है। राजा को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करने के बाद उसे पृथ्वी की बताई हुई गाथा सुना देनी चाहिए, जिससे वह भूमि का दान करे और सत्पुरुषों के हाथ से उन्हें दी हुई वृत्ति छीन न ले। जिनका राजा धर्म को न जानने वाला और नास्तिक होता है वे लोग ना सुख से सोते हैं और ना सुख से जागते हैं, अपितु उस राजा के दुराचार से सदा उद्विग्न रहते हैं। ऐसे राजा के राज्य में योगक्षेम प्राप्त नहीं होता, किंतु जिस देश का राजा बुद्धिमान और धार्मिक होता है वहां के लोग सुख से सोते और सुख से जागते हैं। वे राजा के सद्व्यवहार और सुंदर राज्य व्यवस्था से अत्यंत संतुष्ट रहते हैं। उस राज्य में समय पर वर्षा होती तथा वहां की प्रजा योगक्षेम से संपन्न एवं अपने शुभ कर्मों से समृद्धिशाली होती है। जो पृथ्वी दान करता है वही कुली, वही बंधु, वही पुण्यात्मा, वही दाता और वही पराक्रमी है। जो मनुष्य वेद वेत्ता ब्राह्मण को धन धान्य से संपन्न भूमि दान करते हैं वे इस पृथ्वी पर सूर्य के समान देदीप्यमान होते हैं। जैसे जमीन में बोए हुए बीज अधिक अन्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमि दान करने से सब प्रकार की कामनाएं सफल होती हैं। आदित्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, अग्नि और भगवान शंकर ये सभी भूमि दान करने वाले का आदर करते हैं। समस्त जीव पृथ्वी से ही उत्पन्न और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज इन 4 प्रकार के प्राणियों का शरीर पृथ्वी का ही कार्य है। पृथ्वी ही इस जगत की माता और पिता है। इसके समान और कोई दूसरा भूत नहीं है। युधिष्ठिर इस विषय में जानकार लोग बृहस्पति और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्राचीन काल में जब इंद्र ने बहुत सी दक्षिणा देकर बड़े बड़े 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो विद्वानों में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने पूछा, भगवान किस वस्तु का दान करने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है जिसका फल अक्षय और सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो? वही दान मुझे बताने की कृपा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र जो बुद्धिमान स्वर्ण, गौ और पृथ्वी का दान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तो भूमि दान से बढ़कर और किसी दान को नहीं मानता। अन्य विद्वानों की भी यही सम्मति है। जो अपने स्वामी का भला करने के लिए युद्ध में मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो योग युक्त होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं वे भी भूमि दान करने वाले से आगे नहीं बढ़ते। भूमि दान करने वाला मनुष्य अपनी 5 पीढ़ी तक के पूर्वजों का और 6 पीढ़ियों तक पृथ्वी पर आने वाली संतानों का, इस तरह कुल 11 पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो रत्नों की दक्षिणा से युक्त पृथ्वी का दान करता है
वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। भूमि दान करने वाले को परलोक में मधु, घी, दूध और दही की धारा बहाने वाली नदियां तृप्त करती हैं। राजा भूमि दान करने से सब पापों से छुटकारा पा जाता है। भूमि दान से बढ़कर और कोई दान नहीं है। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी को शस्त्रों से जीतकर ब्राह्मण को दान दे देता है, उसकी कीर्ति संसार के लोग तब तक गाया करते हैं जब तक यह पृथ्वी कायम रहती है। जो परम पवित्र और समृद्धि रूपी रस से भरी हुई पृथ्वी का दान करता है, उसको इस दान के प्रभाव से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो राजा ऐश्वर्य और सुख चाहता हो, उसे सदा सुपात्र ब्राह्मण को भूमि दान करना चाहिए। मनुष्य पृथ्वी दान के साथ ही समुद्र, नदी, पर्वत, वन, तालाब, कुआं, झरना, सरोवर, घृत आदि और सब प्रकार के रसों के दान का भी फल प्राप्त करता है। बहुत सी दक्षिणा देकर अग्निष्टोम आदि यज्ञ करने पर भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो भूमि दान करने पर मिलता है। भूमि का दान करने वाला अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है और देकर छीन लेने वाला मनुष्य अपनी 10 पीढ़ियों को नरक में ढकेलता है तथा स्वयं भी नरक में पड़ता है। जो देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तथा जो देकर फिर ले लेता है, वह मृत्यु की आज्ञा से वरुण पाश में बंधकर तरह तरह के कष्ट पाता है। जिसकी जीविका का कोई साधन नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की दूसरों से मिली हुई वृत्ति कभी छीननी नहीं चाहिए। दरिद्र ब्राह्मण अपना खेत छिन जाने पर दुखी होकर जो आंसू बहाते हैं, वह छीनने वाले की 3 पीढ़ी का नाश कर देता है। जो राज्य से भ्रष्ट हुए राजा को फिर राज सिंहासन पर बिठा देता है, वह पुरुष स्वर्ग में जाता है। जिस भूमि पर गन्ना, जौ अथवा गेहूं की खेती लहला रही हो, जहां गौ और घोड़े आदि वाहनों की भरमार हो, जिसके भीतर खजाना गड़ा हुआ हो, तथा जो सब प्रकार के रत्न उपकरणों से अलंकृत हो, ऐसी भूमि को अपने बाहुबल से जीतकर जो राजा दान कर देता है, उसे अक्षय लोक मिलते हैं। उसका वह दान भूमि यज्ञ कहलाता है। जो पुरुष पृथ्वी का दान करता है, वह अपने सब पापों का नाश करके विशुद्ध और सत्पुरुषों के आदर का पात्र हो जाता है। जगत में सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं। जैसे पानी में पड़ी हुई तेल की बूंद सब ओर फैल जाती है, उसी प्रकार दान की हुई भूमि में जितना जितना अन्न पैदा होता है, उतना ही उतना उसके दान का महत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी दान करने वाले मनुष्य को अमृत उत्पन्न करने वाली भूमि प्राप्त होती है। भूमि दान के समान दान, माता के समान गुरु, सत्य के समान धर्म और दान के समान कोई खजाना नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, बृहस्पति जी के मुंह से भूमि दान का ये महात्म्य सुनकर इंद्र ने धन और रत्नों से भरी हुई ये पृथ्वी उन्हें दान करती। जो पुरुष श्राद्ध के समय पृथ्वी दान के इस महात्म्य को सुनाता है, उसके श्राद्ध कर्म में पितरों को अर्पण किए हुए भाग राक्षस और असुर नहीं लेने पाते। पितरों के निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को यह भूमि दान का महात्म्य अवश्य सुनाए। युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सब दानों में श्रेष्ठ पृथ्वी दान का महत्व सुनाया है।